हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कमल खान और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 की एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो देखिए हम इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक सिंपल सी चीज़ आपको दिखाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर, अगर किसी बॉल को सपोज कीजिए हमने किसी बॉल को थ्रो करना है वर्टिकली, तो इस टाइप से फेंकेंगे। बॉल ये फेंकी हमने, बॉल उसी पार्ट पे वापस आएगी क्योंकि हमने कैसे फेंके, उसे वर्टिकली फेंका है। वर्टिकली अगर हमने फेंका है बॉल को, और वर्टिकली जी भी वर्टिकली वर्क करता है, तो यू की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन देखिए, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे जी और यू की डायरेक्शन पैरेलल है। वो बात अलग है कि यू का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ऊपर जाते जाते यू कम हो जाएगा। ठीक है, मगर इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल है। तो इस टाइप का मोशन जिसमें यू की इनिशियल वेलोसिटी और जी की डायरेक्शन पैरेलल होती है, तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, जितने भी इस टाइप के मोशन होंगे जिसमें जी की और यू की डायरेक्शन पैरेलल होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होंगे। मगर अब हमने क्या करा, यू को किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंका। जब यू को हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंकेंगे तो यू का पाथ कुछ इस टाइप से होगा। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। आप थ्रो करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें ऐसे ही होता है। आप थ्रो करते हैं बॉल को किसी एंगल पे तो वो इस टाइप से जाती है। अब आप इन दोनों में देखिए, जी की डायरेक्शन देखिए और यू की डायरेक्शन देखिए। तो इन दोनों डायरेक्शन में आप देखिए, दोनों की डायरेक्शन अलग है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन है तो पथ जो होगा, जो बॉल का पाथ होगा, वो कैसा होगा, एक कर्व के टाइप में होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप के जो मोशन है, इस टाइप के मोशन को हम, जिसमें जी की और यू की डायरेक्शन पैरेलल ना हो, तो इस टाइप के मोशन को होते हैं मोशन इन प्लेन। मतलब प्लेन मतलब जिसका ग्राफ हम पेपर पे बना सकें, उसे कहते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल जो है ये भी एक मोशन है, ये भी पेपर पर ड्रॉ हो सकता है। तो प्लेन मोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल। तो हम इस टाइप के मोशन को देखते हैं, और ये जो पथ है इसका, इसे कहते हैं हम ट्रेजेक्टरी। ठीक है, प्रक्षेप पथ कहते हैं। मोशन इन प्लेन बहुत टाइप के हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन हो सकता है, प्रोजेक्शन का आपने दे सकता है, मतलब जो भी मोशन हम प्लेन पे कर सकते हैं उसे प्लेन मोशन कहेंगे। अब इसके लिए देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है प्रोजेक्टाइल के लिए। सपोज कीजिए हमने किसी बॉल को यू वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है। ठीक है, जी का वर्क क्या है, जी तो नीचे ही वर्क करेगा। हम इसके अकॉर्डिंग एक ये कोऑर्डिनेट बना लेते हैं कि ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से हमने किसी बॉल को थ्रो करा यू वेलोसिटी से, ये इसका एक्स एक्सिस है एंड ये इसका वाई एक्सिस है। अगर हमने इसको किसी एंगल पे थ्रो करा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजेंटली होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहेंगे। आप देख रहे हैं जैसे इसमें एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यू का, यू कॉस थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका होगा वर्टिकली कंपोनेंट होगा, जिससे हम कहेंगे यू साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट्स इसमें हमने देखे। अब सपोज कीजिए टी टाइम बाद कि ये जो बॉल है वो पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है, तो वही जो बात यहाँ पर है वही बात यहाँ पर होगी। ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए ये यू थी, अब वेलोसिटी वी होगी। ऑब्वियसली जो आता है वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है वो फाई है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस फाई, और इसका वर्टिकली कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन फाई। ठीक, जी वो तो फिक्स है, वर्टिकली नीचे की ओर ही होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम शो कर रहे हैं यू एक्स है, वो है यू कॉस थीटा। देखिए ये रहा,
और वर्टिकली कंपोनेंट जिसे हम यू वाई से शो कर रहे हैं वो है यू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब एक देखने वाली बात है कि जो इसके कंपोनेंट हैं, अब कंपोनेंट वर्क करेंगे। एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल होगा ये वाले, और ये वर्टिकली होगा। जो इसका मोशन है वो इन दोनों के अकॉर्डिंग होगा, मगर जो जी है वो इस वाले कंपोनेंट के वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है। देखिए जी जो है वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट है, तो जी का जो वर्क होगा वो इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ होगा, मगर यू कॉस थीटा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका अपोजिट कुछ है ही नहीं। तो जो यू कॉस थीटा होगा इसके हर एक पॉइंट पर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो जी के अकॉर्डिंग होगा। तो यू कॉस थीटा ओरिजिन पर जो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वी कॉस फाई जो पॉइंट पी पे था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, एक्चुअली वो इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसके ओरिजिन पे देखते हैं। ओरिजिन पे एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, ऑब्वियसली 0 0 होगा। देखिए ये 0 0 लिखा है, तो इसका मतलब ओरिजिन पे जो डिस्टेंस होगी एक्स 0 होगा और वाई के 0 होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 0 होगी, वर्टिकल डिस्टेंस भी 0 होगी, ठीक। आफ्टर टाइम 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल चीज़ें देखेंगे, जितने भी चीज़ें हैं हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल की बात करेंगे हम वर्टिकल देखेंगे। हम जानते हैं वेलोसिटी इजकल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इजकल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो एक्स के अकॉर्डिंग तो ही होगा, तो वो होगा एक्स। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, वो देखिए ये वाला कंपोनेंट है यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू देखें टी इजकल टू होगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। बट इफ वी फाइंड इफ वी फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान रखिएगा जी भी वर्क करेगा उसमें। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वो थी y इजगल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई का हमने क्यों करा, वहाँ पे एच थी वैसे जो आपने पीछे देखा था, वहाँ y का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है वो वाई एक्स के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हमने y लिया, ठीक है। तो y इजगल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y इजगल टू u साइन थीटा इंटू टी। हम अब कौन सा कंपोनेंट का यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करेंगे, u साइन थीटा वर्टिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, माइनस हाफ जी, और हमने ये टी की वैल्यू रख दी, ठीक है। आगे आगे देखेंगे हम टी की वैल्यू इसमें पूरे में ही रख देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखिए टी की वैल्यू हमने जब रखी इसमें तो क्या हुआ, तो ये हो गया y इजगल टू यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। y इजगल टू आ गया एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ठीक है। और u से u कैंसिल हो गया, ये हो गया हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, और ये प्रोजेक्टाइल के पाथ को भी रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है इज ए टाइप ऑफ इक्वेशन है पैराबोला। आप मैथ में पढ़ेंगे जाके पैराबोल की इक्वेशन क्या होती हैं। तो जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो भी क्या हुआ, पैराबोलिक हुआ, ठीक। अब आपको अगर इसमें समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे पता लग रहा है कि ये पाथ ऑफ ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको शो करके दिखा दूंगा कि दिस इज ए इक्वेशन ऑफ टाइप ऑफ पैराबोला, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम देखना चाहते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम्स का मीन्स कि जो हमने ये बॉल यहाँ से थ्रो करी तो वो कितनी देर तक एयर में रही, हवा में रही,
ठीक है। अब इसके लिए आप देखिए एक सिंपल सी चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि लेट टी इज़ द टाइम। सपोज कीजिए ये टाइम है टी, जितने टाइम तक ये ओ से एम तक पहुंची, ओ से एम तक पहुंची, ध्यान देखिएगा कि जो हमारे पास इनिशियल मोशन था वो यू था, ये टाइम टी है, इनिशियल मोशन यू है, थीटा एंगल पे हमने उसे फेंका था, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए थे, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो वर्टिकली कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। आप देखिए मैंने एरो जो है यहाँ पे राइट हैंड वाला जो एरो है, जो हॉरिजॉन्टल एरो है उसको तो शो करा, मगर वर्टिकल एरो को शो नहीं करा, क्योंकि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे वो जाएगी जाएगी जाएगी, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी जीरो जाएगी फिर वो नीचे आने लगेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बॉल को जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट था वो ऊपर ले जा रहा था, देखिए एरो ले गया ले गया ले गया, और जहाँ जैसे ही ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हुआ वो बॉल वापस नीचे आने लगी। इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे इसमें। हम जानते हैं वी नो वेरी वेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी एट द पॉइंट m vertically vertical component final velocity is equal to initial velocity minus gt. Final velocity is 0 at the point m and initial velocity is u sin theta minus gt. So t is equal to u sin theta upon z. ओके। फ्लाइट टाइम के लिए एक सिंपल सी बात देखिए, दिस इज ए सिमेट्रिक, यहाँ से यहाँ तक जैसा है वैसे ही यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब हमारे पास जो टाइम ओ से एम तक आया है उसको हम जस्ट डबल कर दें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा ओ से एम से होते हुए ए तक, मतलब इस पूरे का टाइम आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ्लाइट टाइम। सो फ्लाइट टाइम टी इज इक्वल टू टू टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, मीन्स फ्लाइट टाइम टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जाके, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, सिंपली मैं आपको वो बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बॉल को हमने किसी एंगल पे थ्रो करा तो हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट और प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी, तो प्रोजेक्टाइल की देखिए मैक्सिमम हाइट, फिर वही बात करेंगे हम कि हमने इसे थ्रो करा, यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी, सपोज कीजिए मैक्सिमम हाइट जहाँ पर पहुँचने के बाद ये वापस अर्थ की ओर आने लगे, तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ पर ये पहुँचा, उसको हम शो करते हैं कैपिटल एस से। बात वही रहेगी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने इसे u से थ्रो किया, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो u cos थीटा था, और वर्टिकल कंपोनेंट था वो u sin थीटा था। जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है राइट, ये डाला u cos थीटा, ये तो एज इट इज सब जगह वैसे ही रहना है, मगर जो u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा जैसा हमने पीछे बताया। तो अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन मोशन इज इक्वल टू मीन्स v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2gh। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी देखिए एट द पॉइंट m इज 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा देखिए हमने रख दी। ध्यान रखिएगा कि हम वर्टिकली बात कर रहे हैं, माइनस 2gh, 2g तो वर्टिकली नीचे की ओर है ही, और h हाइट है वो भी वर्टिकली है, तो हमारे पास जो h आ जाएगी वो आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90, जो हमारे पास ये थीटा है अगर इसे हम 90 कर दें तब क्या होगा, हमने तो पर्टिकुलर किसी एंगल पे फेंका था इसे 90 करें, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमारे पास साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, बाकी वैल्यू साइन की इससे छोटी ही होंगी। ठीक, तो हमारे पास h की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, h की
मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगी इस किसी भी बॉल को हम फेंकते रहे, मैक्सिमम हाइट जब होगी जब थीटा जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक्चुअली थीटा जब हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा वर्टिकली, तो वो हमारे पास हाइट मैक्सिमम हो गई। आप देख लीजिए, देखिए ये डायग्राम बनाया मैंने इसी के लिए, ये एंगल था ये, तो हाइट हमने फेंका, मैक्सिमम हाइट देखिए ये रही इसकी। थोड़ा और हमने एंगल को बढ़ाया, ये देखिए ये वाला, ये गया ये आया, तो जो देखिए मैक्सिमम हाइट इसकी ये हो गई। फिर हमने थोड़ा एंगल और बढ़ाया, तो ये देखिए ये इस टाइप से आया, मैक्सिमम हाइट इसकी ये हो गई। तो आप देख रहे हैं हम जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं हाइट भी इंक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि थीटा की वो वैल्यू लें जिसमें साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन की वैल्यू तब मैक्सिमम होती है जब हम 90 लेंगे। तो जैसे हम 90 करेंगे तो एक्चुअली ये स्ट्रेट ऊपर जाएगा बिल्कुल, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेट ऊपर हो जाएगा यूँ, और स्ट्रेट ऊपर होने का मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगी साइन 90 लेने में। ठीक है, अब कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो, कोई क्वारी हो, कोई पॉइंट समझ में आया तो आप भी मुझसे जाके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स हम ये देखना चाहते हैं हम कि हमने इसे प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, हमने इसे फेंका, और फेंकने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर गया। ठीक है, अब इससे हमें निकालना रेंज, रेंज का मतलब होता है कि हम कितनी दूर बॉल को फेंक रहे हैं। हमने ये बॉल फेंकी, अब ये कितनी दूर जाके गिरी। ओ इज ए इज रेंज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ओ ए हमारे पास क्या है, अब रेंज है, इसे हम आर से शो करेंगे। सॉरी, रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब आप कहेंगे यू एक्स इंटू टी के लिए, देखिए रेंज क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है रेंज। अगर रेंज हॉरिजॉन्टल है तो हम इसके लिए जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ करेंगे। हाँ सही बात है, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, तो बॉल भैया यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना, ये बॉल तो ये आ रही है। हाँ, अगर बॉल ये आ रही है तो ध्यान दीजिए ये क्या चीज़ थी, ये कौन सा टाइम था, ये टाइम था इसका फ्लाइट टाइम। क्यों, आप फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड तो ये रही, अब टाइम कहाँ से आएगा, तो ये तो इसकी रेंज है, मगर बॉल तो ये आई, बॉल जब यहाँ पे आके गिरी तो ये टाइम हमने लिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस हुई, ये हमें निकालनी है, मगर ये डिस्टेंस जो है रिलेटेड किससे है, वो इससे है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। और टाइम ये रहा हमारे पास, जो इसका प्रोजेक्टाइल टाइम था, इतने ही तो आया, इतनी देर तो बाद आई ये बॉल हमारे पास। दोनों की हमने वैल्यू रखी, यू मिला, यू स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये फार्मूला था साइन 2 थीटा का। तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो होगी आर इजगल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज आएगी। इसमें हम आपको नोट करके एक बात बताते हैं, देखिए जरा ध्यान से, कि फिर वही बात, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की देखिएगा ध्यान से, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो हमने देखिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखी +1, साइन 2 थीटा इजगल टू साइन 90। +1 होती कब है, जब साइन 90 होता है, मीन्स 2 थीटा इजगल टू 90 मीन्स 2 थीटा इजगल टू 45। तो हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास एक्चुअली थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। अब यहाँ 45 रखेंगे, 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू +1 हो जाएगी। सो आर मैक्स इजगल टू यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। अब आप एक यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाया आपको, शो दिखा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिए। हमने क्या करा कि अलग अलग एंगल पे बॉल फेंकी, हमने 30 पे बॉल फेंकी, वो आई और ये गिर गई। फिर हमने 60 पे बॉल फेंकी, देखिए वो आई और ये गिर गई।
हमने जैसे ही 45 पे बॉल आई देखी तो वो आई ये गिरी। तो जितने भी एंगल हैं सबकी बॉल पीछे ही गिरेंगी। जैसे ही आप एंगल करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 तो वो लेगी मैक्सिमम रेंज। 45 पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब साइन 30 था और जब साइन 60 था तो दोनों बॉल गिरी तो एक जैसी डिस्टेंस पे, वो बात अलग है कि दोनों का जो फ्लाइट टाइम था वो अलग अलग था, मगर जो उनकी रेंज थी वो एक थी। इस पे लेके एक पॉइंट दिखाइएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे जो रेंज होती है वो इक्वल होती है। आप ये शो करके दिखाइएगा हमें, ठीक है। ये वर्क हम आपके लिए देंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल तो ये कंप्लीमेंट्री देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम जो होता है 90 डिग्री होता है। 30 का एंड 60 का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। और कंप्लीमेंट्री एंगल में देखिए रेंज इक्वल है। ये आप शो करके दिखाएंगे। दूसरी बात आप ये करके दिखाएंगे कि जब हम बॉल को हिट करें, जब हम बॉल को हिट करें तो थीटा की वैल्यू एक्चुअली हम 45 ना लेके, सॉरी, थीटा की वैल्यू हम 45 ना लेके लेस देन, स्लाइडली लेस देन 45 लेंगे, ठीक है। मतलब जब हम हिट करेंगे उसे तो हम थीटा की वैल्यू 45 न लेके स्लाइडली लेस देन 45 लेंगे, तब वो मैक्सिमम रेंज बनाएगा। ये दो बातें आपको शो करनी है। अगर आप शो नहीं कर पाते तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये टॉपिक था प्रोजेक्टाइल का। सब कुछ हमने इसमें आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। और उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो हमारा आपके पास कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, उसमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट कुछ इकट्ठा हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन सेशन चलाएं इसका, तो हम ऑनलाइन सेशन भी चला सकते हैं, जूम पर चला सकते हैं, गूगल मीट पर चला सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जल्दी आपके लिए एक नया टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।